हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DOE प्रैक्टिस पेपर 3 में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D एज शोन इन द फिगर। मोहित एंड धीरज walk into the class and after observing for a few minutes, Mohit decides to sit 4 points away from A along y-axis while Dheeraj wants to sit exactly in the middle of ABCD। सबसे पहले देखिए हमें पता है ये जो होती है ये हमारी x एक्सिस होती है, x अक्ष होता है, और जो हमारा ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, y एक्सिस होती है। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है हमें क्या कहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हैं, ये हमें दिखाए गए हैं इस फिगर में। और जो मोहित है वो और धीरज है वो जब कक्षा में आते हैं, जब क्लासरूम में आते हैं तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि मोहित A से y अक्ष के अनुरूप, देखिए ये y अक्ष है हमारा इधर, तो ये मोहित A से y अक्ष के अनुरूप 4 बिंदु दूर बैठना चाहता है। ये देखिए ये पूरा हमारा क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 पॉइंट्स इधर दूर बैठेगा, 1 2 3 4। इट मीन्स यहाँ पर मोहित बैठेगा, ये जो पॉइंट है हमारा इस पॉइंट पर मोहित बैठेगा। और ये जो पॉइंट है देखो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये हमारा अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, निर्देशांक देखें, तो ये हमारा यहाँ पर x अक्ष पे आ रहा है 3 और y अक्ष पे आ रहा है 8। तो मोहित जहाँ बैठेगा उसके निर्देशांक, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 8। और देखिए जो धीरज है वो ABCD के बिल्कुल मध्य में बैठना चाहता है। ABCD के बिल्कुल मिडिल में वो कैसे बैठेगा, मतलब AC के बिल्कुल मिडिल में बैठेगा और BD के मिडिल में बैठेगा। आप देख सकते हैं यहाँ अगर हम AC का मिड पॉइंट देखें तो वो यहाँ पर बैठेगा, धीरज हम यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मोहित सीट। मोहित की सीट की स्थिति के निर्देशांक क्या हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि मोहित इधर बैठा था, A से 4 पॉइंट दूर y अक्ष के अनुरूप बैठा था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब मोहित यहाँ बैठा है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, निर्देशांक हो गए 3 8। तो मोहित जहाँ बैठा है उसकी सीट के निर्देशांक क्या हो गए 3 8। तो देखिए अब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ BC इज। BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले देखिए BC हमारा ये है, ठीक है। अगर हम B और C पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारा BC बनेगा। अब कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम उसके मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। देखिए आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हो P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और R अगर हमारा मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु के, इस मिडिल पॉइंट के जो हमारे निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो क्या होते हैं हमारे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, x निर्देशांक होता है, और जो y निर्देशांक होता है वो क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको पता ही है। तो इसी फॉर्मूले से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BC के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें B और C के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो देखिए अगर हम B के देखें, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर देखिए ये 6 आ रहा है हमारा, और y एक्सिस पे क्या आ रहा है 7। इट मीन्स B के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमारे क्या हो गए 6 एंड 7। इसी तरह से हम C के देखते हैं। C के देखिए कोऑर्डिनेट्स x अक्ष पे, x एक्सिस पर 9 आ रहा है, और y अक्ष पे, y एक्सिस पे 4 आ रहा है। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 9 4। तो अब हम देखिए इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम BC के मध्य बिंदु निकालेंगे, मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा BC का मिडिल पॉइंट, x कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं 6 और 9 है, तो हम 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 7 है, 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा 15 बाय 2,
और 7 + 4 क्या हो जाएगा 11/2। तो अब हम देखते हैं क्या हमें ये ऑप्शन दी है। आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमें यही दी है, तो ये ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गई। कई बार क्या होता है कि ये यहाँ तो हमारे को 15/2 11/2 दिया हुआ है, कई बार इसी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करके दिया जा सकता है, तो हम तब भी करेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, धीरज वॉन्ट्स टू सिट एट द कोऑर्डिनेट्स। धीरज इन निर्देशांक पर बैठना चाहता है, मतलब हमें धीरज के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए हमने ये देखा था कि वो ए और सी, बी और डी से इक्वल डिस्टेंस पर बैठना चाहता है। तो अगर आप इन बॉक्सेस को इनको भी काउंट करेंगे तब भी आप देखेंगे 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3, मतलब धीरज यहाँ पर बैठना चाहता है। इसी तरह से 1 2 3 1 2 3, इस तरह से हम धीरज की पोजीशन निकाल सकते हैं। और वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम ए और सी का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, बी और डी का निकाल लेंगे, तो हमारे धीरज क्या आ जाएंगे। तो देखिए अगर हम ए लें, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ से हमारा 3 है और यहाँ से हमारा 4 है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 4। इसी तरह से हम सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, सी यहाँ से 9 है और यहाँ से हमारा 4 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 9 4। तो अब देखिए इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा, जैसे अभी हमने किया था ना, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इन दोनों के ए और सी का मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 3 + 9 / 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 + 4 / 2। इस तरह से हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा 9 और 3 को हम क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 8/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। और देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम बी और डी का मिड पॉइंट देखें, बी और डी का मिड पॉइंट क्या होगा, पहले हमें बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 7 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6 और 1। तो इसी का हम यूज़ करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6 + 6 / 2, 7 + 1 / 2, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 12/2 8/2। सिंप्लीफाई करने पर हमारा वही आएगा 6 और 4। तो देखिए वही आ रहा है ना हमारा, तो हमारा सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 3 4 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स 6 7 है। तो 2 पॉइंट से अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारी इस तरह से 2 पॉइंट्स होते हैं Px1 y1 एंड Qx2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी को हम कैसे लिखते हैं PQ, जो कि किसके इक्वल होती है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम √, यहाँ से हम इसका कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट बी का, तो 6 हो जाएगा और फिर ए का लेंगे, उसे माइनस करेंगे तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा हमारा 7 - 4 होल स्क्वायर, और ये हमारा रूट में है। तो देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा √, में 6 - 3 क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 क्या होता है अगेन 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, और ये पूरा हमारा रूट में है। अब इसको आप स्क्वायर करो तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा √18। और √18 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ सकता है, आपको पता ही है 2 × 3 × 3 आप ऐसे लिख सकते हो ना। फिर आप पेयर बनाओगे, 3 हमारा बाहर आ जाएगा। जब हमारा 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या, इधर क्या बचेगा 3√2। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा 3√2 यूनिट्स या 3√2 इकाई। तो देखिए हमारा कौन सा वाला ए वाली हमारी
करेक्ट ऑप्शन हो गई। तो आंसर हमारा हो गया ए, 3√2 यूनिट्स। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। सी डी का समीकरण, रेखा सी डी का समीकरण क्या है। देखिए ये हमारी रेखा सी डी होगी यहाँ से जाने वाली। अब हमें इसका समीकरण देखना है। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो अब इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको देखेंगे कि किस इक्वेशन में दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब दोनों ही पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे मतलब वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम सी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने लिखे थे ना, हम फिर से लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 9, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 6, 1। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कहने का मतलब ये है कि हम देखेंगे अगर दोनों पॉइंट्स जिस इक्वेशन पे लाई करेंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन हमारा करेक्ट आंसर होगी। तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाली ऑप्शन देखें, फर्स्ट वाली ऑप्शन में हमारा x - y - 5 = 0 है। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और हम ये d देखते हैं, d के लिए हम देखते हैं तो d इस लाइन पर हमारा है या नहीं। x की जगह हम 6 रखते हैं, y की जगह हम 1 रखते हैं, 6 - 1 - 5 और आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 6 - 6 = 0। देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है डी हमारा इस वाली लाइन पर है। अब हम चेक करेंगे क्या सी भी हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सी के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। हम अभी ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो देखिए x - y - 5 है तो x की जगह हम रखेंगे 9, माइनस y की जगह रखेंगे 4 और -5 हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 9 = 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है ये भी फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखिए हमारा सी और डी दोनों पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वही हमारा सी डी का समीकरण है। तो इसका मतलब ए हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या दूसरी इक्वेशन, मतलब ये जो हम कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये आ जाए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं बी वाली इक्वेशन लेती हूँ तो मैं सी पॉइंट के लिए अगर चेक करूँ तो सी पॉइंट के लिए अगर हम सी पॉइंट के में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ बी में रखें तो देखिए x + y है, मतलब 9 + 4 - 5। जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 13 - 5, ठीक है ना, जो कि किसके इक्वल है, हमारा 8 के इक्वल आया ये हमारा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सी पॉइंट है इस पर नहीं है, इस इक्वेशन पर, इस लाइन पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से हम सी और डी के लिए भी चेक कर सकते हैं। और वैसे तो हमारा ए है जो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ ही गया है। तो इस तरह से आप चाहो तो बाकी भी चेक कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।